मेरे प्यारे साथियों, मोमेंटम इन्वेस्टिंग सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही चुनौती भरा है। बहुत से निवेशक इस रणनीति को अपनाते हैं, लेकिन एंट्री और एग्जिट के समय में गलती कर बैठते हैं। कभी देर से एंट्री होती है और मुनाफा आधा रह जाता है, तो कभी एग्जिट करने में इतनी देर हो जाती है कि सारा लाभ हाथ से निकल जाता है। यही वजह है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग को समझने के लिए सिर्फ ट्रेंड देखना काफी नहीं है। इसके पीछे के संकेतों और बाजार की चाल को पहचानना जरूरी है। जब स्टॉक या कोई एसेट लगातार ऊपर बढ़ता है, तो लालच इंसान को और इंतजार करने पर मजबूर करता है, और जब गिरता है तो डर एग्जिट को जल्दी करवा देता है। असली सफलता इन भावनाओं को किनारे रखकर सही समय पहचानने में है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का असली खेल यही है, मौका पकड़ने की क्षमता और सही वक्त पर उससे बाहर निकलने का साहस। इस वीडियो में उस सफर की झलक मिलेगी जिसमें एंट्री और एग्जिट दोनों का सही समय, अनुभव और अनुशासन से पहचाना जाता है। आगे बढ़ते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि कब ट्रेंड पर भरोसा करना चाहिए और कब उससे बाहर आ जाना ही समझदारी होती है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपके मन के सवालों पर वीडियो बनाए जाए, तो कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक जरूर सुझाएं। आपकी राय इस चैनल के लिए बहुत मायने रखती है और उसी से तय होगा कि आने वाले वीडियो में किन विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही अगर कोई अनुभव या विचार शेयर करना चाहें तो वह भी जरूर लिखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जब मैंने पहली बार मोमेंटम इन्वेस्टिंग शुरू की, तो सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने यही था कि सही एंट्री आखिर पहचानूं कैसे। मैं हमेशा यही सोचता था कि जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है तो उस पर कूद पड़ना ही सही तरीका है, लेकिन जैसे ही एंट्री लेता, अक्सर उसके बाद वह रुक जाता या गिरना शुरू कर देता। उस वक्त लगता कि शायद मुझसे गलती हो गई है। कई बार तो डर की वजह से बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया और उसके बाद देखा कि वही स्टॉक और ऊंचाई तक चला गया। यह अनुभव मुझे बार बार परेशान करता रहा कि असली एंट्री का समय पहचानना आखिर इतना मुश्किल क्यों है। धीरे धीरे मैंने यह महसूस किया कि एंट्री का मतलब सिर्फ बढ़ते हुए दामों के पीछे भागना नहीं है। एंट्री का मतलब है सही संकेतों को समझना। जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो उसके पीछे भी एक वजह होती है। उस वजह को पहचानना जरूरी है। मैंने देखा कि असली मौका तब होता है जब मार्केट का मूड अभी पूरी तरह से उस दिशा में विश्वास नहीं कर रहा होता। उस समय एंट्री लेने से रिस्क कम और मुनाफे की संभावना ज्यादा होती है। मैंने समझा कि ट्रेंड पर भरोसा तभी करना चाहिए जब उसके पीछे वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, क्योंकि बिना वॉल्यूम का मूव अक्सर टिकाऊ नहीं होता। मुझे याद है कई बार ऐसा हुआ कि मैंने एंट्री तो सही जगह पर ले ली, लेकिन मन में यह डर रहता कि कहीं यह पलट ना जाए। उस डर की वजह से पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता और एंट्री छोटी हो जाती। उस अनुभव से मैंने सीखा कि एंट्री लेने का असली तरीका है आत्मविश्वास के साथ बाजार की भाषा को समझना। अगर आप हर बार शक में एंट्री करेंगे तो न तो मुनाफा बड़ा होगा और न ही अनुभव मजबूत होगा। एक और चीज जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वह यह थी कि एंट्री लेने के लिए धैर्य चाहिए। मैंने खुद कई बार जल्दबाजी में ट्रेंड की शुरुआत से पहले ही कूदने की कोशिश की और उसका नतीजा घाटे के रूप में निकला। बाद में महसूस किया कि एंट्री का सही समय वही है जब ट्रेंड साफ दिखाई देने लगे और बाजार उस दिशा में बहना शुरू कर दे। ये वैसा ही है जैसे नदी के बहाव को पकड़ना। अगर आप बहाव की उलटी दिशा में तैरने लगें तो थक जाएंगे, लेकिन बहाव के साथ हो जाए तो बिना मेहनत दूर तक जा सकते हैं। एंट्री का खेल सिर्फ चार्ट देखने तक सीमित नहीं है, यह एक मानसिक खेल भी है। कई बार आंखों के सामने साफ संकेत होते हैं, लेकिन मन कहता है कि अभी रुक जाओ, शायद यह गलत हो। वहीं जब सब लोग हड़बड़ी में कूदते हैं तो मन कहता है जल्दी कर लो, वरना मौका निकल जाएगा। यही दो बातें इंसान को एंट्री के सही समय से दूर कर देती हैं। मैंने महसूस किया कि अगर मन को शांत रखकर केवल संकेतों को देखा जाए तो एंट्री आसान हो जाती है। मुझे याद है एक बार मैंने एक स्टॉक में एंट्री ठीक उसी समय ली जब उसका ट्रेंड मजबूत होने लगा था। उस समय बाकी लोग अभी भी यह सोच रहे थे कि शायद यह टिकेगा नहीं, लेकिन मैंने ट्रेंड और वॉल्यूम को ध्यान से पढ़ा और एंट्री ले ली। कुछ ही दिनों में स्टॉक ने तेजी पकड़ ली और मुझे अच्छा मुनाफा हुआ। उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि एंट्री का समय भीड़ का पीछा करने में नहीं,
बल्कि संकेतों को जल्दी पहचानने में है। एंट्री को लेकर एक और अहम सबक मैंने सीखा कि हमेशा अपनी रणनीति पर भरोसा रखना चाहिए। अगर रणनीति कहती है कि एंट्री का सही समय आ चुका है, तो देर नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है कि देर करने से अक्सर एंट्री महंगी हो जाती है और मुनाफा कम हो जाता है, लेकिन समय पर लिया गया कदम आपको बाजार की असली चाल का हिस्सा बना देता है। धीरे धीरे मुझे यह भी समझ आया कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में एंट्री सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है, जब आपको तय करना होता है कि उस पोजीशन को कितना देर तक पकड़े रहना है और कब उससे बाहर आना है। एंट्री तो दरवाजा खोलने जैसी है, लेकिन उस कमरे से बाहर कब निकलना है, यह भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से एग्जिट की कहानी शुरू होती है। जब एंट्री को समझ लिया, तो अगला सवाल हमेशा यही सामने आता है कि उस एंट्री से बाहर कब निकलना है। सच कहूं तो एग्जिट का समय पहचानना एंट्री से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। एंट्री लेते समय आप ट्रेंड और संकेतों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट के समय भावनाएं सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। लालच कहता है कि थोड़ा और रुक जाओ, मुनाफा और बढ़ेगा। डर कहता है कि अभी बाहर निकल जाओ, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। मैंने खुद इन दोनों के बीच कई बार संघर्ष किया है, और यही संघर्ष मुझे बार बार सिखाता रहा कि एग्जिट सिर्फ भावनाओं के भरोसे नहीं की जा सकती। मुझे याद है, एक बार मैंने एक स्टॉक में बेहतरीन एंट्री ली थी। वह लगातार ऊपर जा रहा था और मुनाफा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मुनाफा बढ़ा, वैसा ही मेरा लालच भी बढ़ने लगा। मन कह रहा था कि अभी और ऊपर जाएगा, रुक जाओ। मैंने एग्जिट नहीं किया और कुछ ही दिनों में ट्रेंड बदल गया। वही मुनाफा जो मेरी जिंदगी का बड़ा अवसर बन सकता था, धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि एग्जिट करने का साहस रखना एंट्री से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मैंने संकेतों को पहचानना सीखा। मैंने गौर किया कि जब स्टॉक का मूवमेंट अचानक धीमा पड़ने लगे, या जब वॉल्यूम पहले जैसा मजबूत न रहे, तो यह पहला संकेत होता है कि ट्रेंड अब कमजोर पड़ रहा है। अगर उस समय नजरअंदाज किया तो नुकसान तय है। मैंने नियम बनाया कि जैसे ही ये संकेत दिखाई दें, तुरंत एग्जिट करना ही समझदारी है। क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा सच यही है, आप जितनी तेजी से ट्रेंड पर सवार होते हैं, उतनी ही तेजी से उतरना भी आना चाहिए। एग्जिट के समय एक और चीज बहुत अहम है, अनुशासन। मैंने कई बार अपनी तय की हुई रणनीति को तोड़ा और हर बार उसका नतीजा बुरा निकला। जब मैंने खुद से तय किया कि इस लेवल से नीचे जाते ही एग्जिट करूंगा, तो उस नियम को न मानने की वजह से मुझे भारी नुकसान झेलना पड़ा। वहीं जब मैंने नियम का पालन किया, तो नुकसान छोटा रहा और अगले मौके के लिए मेरे पास पूंजी और आत्मविश्वास दोनों बचे रहे। इस अनुभव ने मुझे यह एहसास दिलाया कि एग्जिट के समय अनुशासन ही असली ढाल है। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब मुनाफा सामने होता है, तो एग्जिट करने का मन ही नहीं करता। लगता है कि अगर अभी बेच दिया तो शायद सबसे बड़ी चाल छूट जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार का सबसे बड़ा जाल ही यही है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि अभी और मिलेगा। मैंने सीखा कि एग्जिट का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मुनाफे को सुरक्षित कर रहे हैं। कभी कभी मैंने यह भी किया कि छोटे छोटे हिस्सों में एग्जिट लिया। इससे फायदा यह हुआ कि मुनाफे का कुछ हिस्सा सुरक्षित हो गया और बाकी हिस्से को मैं ट्रेंड के साथ चलने देता रहा। अगर ट्रेंड आगे बढ़ता तो और फायदा होता, और अगर पलट जाता तो कम से कम कुछ लाभ मेरे पास रहता। इस तरह की रणनीति ने मुझे मानसिक रूप से भी संतुलित रखा और लालच पर काबू पाने में मदद की। एग्जिट को मैंने हमेशा एक कला की तरह देखा है। यह कला धैर्य, अनुशासन और सही समय पर विश्वास करने से आती है। अगर एंट्री दरवाजा खोलना है, तो एग्जिट उस दरवाजे को बंद करके अपने साथ सुरक्षित सामान ले जाना है। बिना एग्जिट के एंट्री का कोई मतलब नहीं। मैंने महसूस किया कि एग्जिट ही असली कारण है जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग को सफल या असफल बनाता है। और यही कारण है कि जब भी मैं किसी नए ट्रेंड में एंट्री लेता हूं, तो उसके साथ ही एग्जिट की योजना भी बनाता हूं, ताकि जब वह पल आए तो मैं उलझन में न पड़ूं। क्योंकि एग्जिट के बिना एंट्री केवल अधूरी कहानी है, और निवेश में अधूरी कहानी कभी सफल नहीं होती। एग्जिट को लेकर जो बातें मैंने सीखी थीं, उन्होंने मुझे धीरे धीरे यह समझाया कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग दरअसल
सिर्फ एंट्री और एग्जिट तक सीमित नहीं है, ये हमारी मानसिकता का खेल भी है। जब मैंने बाजार को ध्यान से देखना शुरू किया तो महसूस किया कि सबसे बड़ा दुश्मन न तो कोई गलत स्टॉक है और न ही खराब ट्रेंड, बल्कि असली दुश्मन हमारे अंदर बैठा डर और लालच है। यही भावनाएं हमें एंट्री लेने से रोकती हैं और यही एग्जिट करने में देर करवा देती हैं। मुझे कई बार लगा कि मार्केट जैसे मेरी परीक्षा ले रहा हो। जब भी मैंने एंट्री सही ली, बाजार कुछ ऐसा करता कि मुझे शक हो जाए और एग्जिट जल्दी कर लूं। और जब एग्जिट सही समय पर किया तो मन खाता रहा कि शायद थोड़ा और रुकता तो और फायदा होता। यह लगातार होने वाले उतार चढ़ाव ने मुझे सिखाया कि अगर भावनाओं पर भरोसा करोगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। इस खेल में सफल वही होता है जो अपने मन को शांत रखकर केवल संकेतों को सुनता है। धीरे धीरे मैंने यह महसूस किया कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में सफलता पाने के लिए आपको खुद को बाजार के हिसाब से ढालना पड़ता है। आप जितना ज्यादा कंट्रोल अपनी भावनाओं पर करेंगे, उतना ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। मैंने खुद से वादा किया कि एंट्री और एग्जिट कभी मन की आवाज से नहीं, बल्कि पहले से तय नियमों और रणनीति से करूंगा। जब मैंने इस वादे का पालन करना शुरू किया तो देखा कि नुकसान कम होने लगे और मुनाफा स्थिर दिखने लगा। एक बार मैंने यह गलती की कि नियमों को अनदेखा कर दिया। ट्रेंड कमजोर होने लगा था, लेकिन लालच ने मुझे रोके रखा। मन ने कहा कि शायद यह पलटकर ऊपर चला जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने जितना कमाया था सब धीरे धीरे चला गया। उस अनुभव ने मुझे गहराई से सिखाया कि नियम तोड़ना मानो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना है। उस दिन के बाद मैंने यह ठान लिया कि चाहे मुनाफा छोटा ही क्यों ना दिखे, नियम टूटने पर एग्जिट करना ही है। मैंने यह भी समझा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। यहां हर कोई गलत होगा, चाहे वह कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग गलत होने पर भी अपने नुकसान को छोटा रख पाते हैं, वही लंबे समय में जीतते हैं। इस समझ ने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। पहले मैं हर बार सही होना चाहता था, लेकिन बाद में समझा कि सही होना जरूरी नहीं है, बल्कि टिके रहना जरूरी है। आप सोचिए, अगर हर बार एंट्री और एग्जिट में परफेक्ट टाइमिंग ही ढूंढेंगे तो निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि बाजार में गलती होना भी प्रक्रिया का हिस्सा है, तो मन हल्का हो जाता है। मैंने खुद पर यह दबाव हटा लिया कि हमेशा सही होना है। अब मेरा ध्यान सिर्फ इस पर रहता है कि जब सही हूं तो मुनाफा जितना हो सके उतना चलने दूं, और जब गलत हूं तो नुकसान छोटा रखूं। यही मानसिकता मुझे हर हाल में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देती है। यह सच है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक तरह से अनुशासन और मानसिक शक्ति की परीक्षा है। अगर आप नियमों का पालन कर सकते हैं और भावनाओं को काबू में रख सकते हैं, तो एंट्री और एग्जिट दोनों आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। लेकिन अगर लालच और डर पर काबू ना हो, तो बाजार आपको बार बार सबक सिखाएगा। मैंने यह सबक कई बार दर्दनाक तरीके से सीखा है, लेकिन इन्हीं अनुभवों ने मुझे मजबूत बनाया है। और यही वजह है कि आज जब भी एंट्री लेता हूं तो एग्जिट का डर नहीं रहता, और जब एग्जिट करता हूं तो एंट्री का लालच नहीं खाता, क्योंकि मैंने यह मान लिया है कि बाजार हमेशा मुझे नया मौका देगा। बस जरूरी यह है कि मैं अपनी पूंजी और मन को उस समय तक सुरक्षित रखूं। जब मैंने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया तो धीरे धीरे यह समझ आया कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में असली ताकत केवल एंट्री और एग्जिट की तकनीक में नहीं, बल्कि उस अनुशासन में है जो इंसान खुद के लिए तय करता है। कई बार मैंने देखा कि नियम बनाना आसान है, लेकिन उन नियमों पर टिके रहना सबसे कठिन काम है। जब मार्केट तेजी से ऊपर भागता है तो मन करता है कि थोड़े समय के लिए नियम तोड़ दिया जाए, और जब नीचे गिरता है तो डर के मारे योजना से पहले ही एग्जिट कर ली जाती है। लेकिन हर बार ऐसा करने का नतीजा यही निकला कि मुनाफा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। मैंने महसूस किया कि इस खेल में असली जीत उस इंसान की होती है जो अपने मन को काबू में रख सके। अगर आप एंट्री लेते समय लालच को किनारे रख सकें और एग्जिट करते समय डर से ऊपर उठ सकें, तो आप लगातार आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर बार बार भावनाएं आप पर हावी होती रहीं, तो बाजार आपको बार बार सजा देगा। मैंने कई बार यह दर्द महसूस किया है जब सिर्फ एक झिझक या एक उम्मीद ने मेरे अच्छे खासे मुनाफे को मिट्टी में मिला दिया।
धीरे धीरे मैंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। अब मैं हर एंट्री के साथ पहले से तय कर लेता हूं कि अगर यह गलत निकली तो कहां एग्जिट करना है, और अगर सही निकली तो मुनाफा कहां तक चलाना है। इस तरीके ने मुझे मानसिक शांति दी। पहले जब भी स्टॉक ऊपर नीचे होता था तो मन घबराने लगता था, लेकिन अब यह डर कम हो गया है, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो, मेरे पास पहले से ही एक रास्ता तैयार है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक पोजीशन में बड़ी उम्मीद के साथ एंट्री ली। शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड बदलने लगा। पहले मैं सोच रहा था कि यह फिर से पलटकर ऊपर चला जाएगा, लेकिन इस बार मैंने अपने नियम का पालन किया और तय लेवल पर एग्जिट कर लिया। उसके बाद देखा कि स्टॉक और नीचे चला गया। उस दिन मुझे बेहद राहत मिली, क्योंकि अगर मैं नियम ना मानता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। उस अनुभव ने मुझे भरोसा दिलाया कि नियम पर टिके रहना ही असली ताकत है। अनुशासन के साथ एक और चीज जो मैंने सीखी वह यह है कि हमेशा अगले मौके के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर एक एंट्री गलत हो भी गई तो इसका मतलब यह नहीं कि खेल खत्म हो गया। बाजार रोज नए मौके देता है। असफल एंट्री के बाद खुद को दोष देने के बजाय अगर आप शांत मन से अगले मौके की तलाश करें तो धीरे धीरे बैलेंस बनता रहता है। मैंने खुद महसूस किया कि जब भी एक गलती पर अटक जाता था तो अगली बार और बड़ी गलती कर देता था, लेकिन जब खुद को समझाया कि गलती भी इस सफर का हिस्सा है तो मानसिक दबाव कम हुआ और निर्णय साफ साफ लेने लगा। मोमेंटम इन्वेस्टिंग को मैंने हमेशा एक तरह की यात्रा की तरह देखा है। इसमें हर एंट्री और हर एग्जिट एक सबक है। अगर आप हर अनुभव से सीखते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं, और अगर बार बार वही गलती दोहराते हैं तो वहीं ठहरे रह जाते हैं। इस यात्रा ने मुझे धैर्य सिखाया, अनुशासन सिखाया, और सबसे बढ़कर यह सिखाया कि बाजार से लड़ने की जरूरत नहीं है। बाजार हमेशा सही होता है, हमें सिर्फ उसके साथ बहना सीखना है। और यही कारण है कि जब आज मैं किसी ट्रेंड को देखता हूं तो मुझे घबराहट नहीं होती। मुझे पता है कि एंट्री और एग्जिट दोनों मेरे नियमों के हिसाब से ही होंगे, और अगर इस बार फायदा नहीं भी हुआ तो अगली बार जरूर होगा, क्योंकि इस खेल में सबसे जरूरी चीज जीतना नहीं बल्कि टिके रहना है। समय के साथ मुझे यह समझ आने लगा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में लगातार सफल रहने का राज केवल एंट्री और एग्जिट की समझ नहीं है, बल्कि यह है कि इंसान हर बार अपनी पूंजी और मन दोनों को सुरक्षित रखे। मैंने महसूस किया कि अगर पूंजी बची रहे तो हमेशा अगला मौका मिलेगा, लेकिन अगर पूंजी ही खत्म हो गई तो दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेंड भी किसी काम का नहीं होगा। यही कारण है कि मैंने अपने लिए एक सख्त नियम बनाया कि हर ट्रेड में केवल उतना ही जोखिम लूंगा जितना खोने पर भी चैन की नींद सो सकूं। जब मैंने यह अपनाया तो मेरी सोच बदल गई। अब बाजार मुझे डराने के बजाय सिखाने लगा। आप भी अगर हर बार एंट्री लेते समय यही सोचें कि कितना कमा सकते हैं, बल्कि यह भी तय करें कि कितना खोने के लिए तैयार हैं, तो आपके फैसले और साफ हो जाएंगे। मैंने खुद देखा कि जब तक यह संतुलन नहीं था तब तक मन बार बार डगमगाता रहा, लेकिन जैसे ही हर एंट्री के साथ जोखिम तय किया वैसे ही आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अब अगर बाजार मेरे खिलाफ भी गया तो घबराहट नहीं होती, क्योंकि मुझे पहले से पता होता है कि नुकसान कितना है और वह मुझे कभी तोड़ नहीं पाएगा। एक और बात जिसने मुझे गहराई से बदला वह यह कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में भरोसा हमेशा प्रक्रिया पर रखना चाहिए, न कि नतीजों पर। कई बार मैंने बिल्कुल सही नियमों का पालन किया, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ। पहले लगता था कि शायद मेरी रणनीति गलत है, लेकिन बाद में समझा कि बाजार में हर सही कदम का नतीजा सही नहीं होता। यहां संभावनाओं का खेल चलता है। अगर आप 100 बार नियम का पालन करेंगे तो उनमें से कुछ बार नुकसान होगा और कुछ बार मुनाफा, लेकिन लंबी अवधि में वही जीतेंगे जो हर बार नियम का पालन करते हैं। मैंने खुद को यह समझाया कि मेरा काम केवल इतना है कि सही प्रक्रिया अपनाऊं। एंट्री तभी लूं जब ट्रेंड और वॉल्यूम दोनों का साथ हो। एग्जिट तभी करूं जब संकेत मिल जाए कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है, और सबसे जरूरी बीच में लालच या डर को आने न दूं। जब मैंने खुद को इस सोच से जोड़ा तो धीरे धीरे हर ट्रेड का बोझ हल्का लगने लगा। पहले हर एंट्री पर ऐसा लगता था कि यह जिंदगी बदल देने वाला मौका है, लेकिन अब हर एंट्री सिर्फ एक और मौका है। अगर सही हुआ तो अच्छा है,
और अगर गलत हुआ तो अगली बार सुधार का अवसर है। मुझे याद है, एक समय ऐसा भी था जब हर नुकसान के बाद मन टूट जाता था। लगता था कि शायद मैं इस खेल के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन फिर एहसास हुआ कि समस्या बाजार में नहीं बल्कि मेरे नजरिए में है। जब तक हर नुकसान को हार समझता रहा तब तक आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे ही उसे सीख समझना शुरू किया, वैसा ही मेरा आत्मविश्वास लौटने लगा। आज भी जब नुकसान होता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भी सफर का हिस्सा है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का असली मजा तभी है जब आप इसे मजबूरी या लालच से नहीं बल्कि एक खेल की तरह जिए। खेल में जीत भी होती है और हार भी, लेकिन जो खेल से सीख लेता है वही अंत में जीतता है। मैंने यह समझ लिया कि अगर मैं अपनी सोच को हर हाल में स्थिर रखूंगा तो न सिर्फ बाजार से सीख पाऊंगा बल्कि लंबे समय में स्थायी मुनाफा भी बना पाऊंगा। जैसे जैसे समय बीता, मैंने यह समझ लिया कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग का असली रहस्य एंट्री और एग्जिट की तकनीक से कहीं आगे है। यह एक पूरी मानसिक यात्रा है जहां हर कदम आपको खुद से मिलवाता है। अगर आप सोचते हैं कि बाजार को हर हाल में हरा सकते हैं तो यह सोच सबसे बड़ी भूल है। बाजार को जीतने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे लहरों से लड़ना। जीत कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप उन लहरों पर तैरना सीख जाएं तो दूर तक जा सकते हैं। मैंने खुद को बार बार यह याद दिलाया कि मेरा काम यह तय करना नहीं है कि मार्केट आगे क्या करेगा। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मार्केट जो कर रहा है उसे पहचानूं और उसी के साथ चलूं। यही मोमेंटम इन्वेस्टिंग की असली ताकत है। जब मैंने इस सोच को अपनाया तो एंट्री और एग्जिट दोनों आसान हो गए। अब मुझे सही होने का दबाव नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर हाल में प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। आप भी अगर इसे अपनाएंगे तो महसूस करेंगे कि बाजार अचानक से हल्का लगने लगता है। डर और लालच का बोझ कम हो जाता है। एंट्री लेते समय यह डर नहीं रहेगा कि अगर गलत हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास पहले से एग्जिट की योजना होगी। और एग्जिट करते समय यह लालच नहीं रहेगा कि शायद और इंतजार करूं तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप जानेंगे कि सुरक्षित मुनाफा ही असली जीत है। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा बनाने की रणनीति नहीं है, बल्कि यह इंसान को अनुशासन और धैर्य भी सिखाती है। जब आप हर एंट्री और एग्जिट को योजना के साथ निभाते हैं तो धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन के दूसरे हिस्सों में भी उतरने लगती है। आप हर जगह फैसले ज्यादा साफ तरीके से लेने लगते हैं और हर गलती को हार नहीं बल्कि सीख की तरह देखने लगते हैं। एक बार मैंने सोचा कि अगर मैं अपने पुराने दिनों की गलतियों से सबक न लेता तो आज शायद निवेश की दुनिया से भाग चुका होता। लेकिन हर नुकसान ने मुझे मजबूत बनाया और हर सही एंट्री ने मुझे आत्मविश्वास दिया। यही सफर मोमेंटम इन्वेस्टिंग को खास बनाता है। यह सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं है, यह इंसान और उसकी सोच का खेल है। और जो अपनी सोच को काबू में रख लेता है वही लंबे समय में सफल होता है। तो आखिरकार यह कहना गलत नहीं होगा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में एंट्री और एग्जिट का सही समय पहचानना कोई जादू नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो अनुभव, अनुशासन और धैर्य से विकसित होती है। अगर आप बार बार वही नियम अपनाएंगे, भावनाओं को किनारे रखेंगे और हर गलती से सीखेंगे, तो एंट्री और एग्जिट दोनों आपके सबसे बड़े हथियार बन जाएंगे। और हाँ, अगर इस पूरी कहानी से आपको सीख मिली हो और आप भी चाहते हैं कि ऐसी और गहराई से समझाने वाली बातें आपको मिलती रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी एंट्री और एग्जिट की इस कला को सीख सकें। आपकी यह छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है।